नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फिलहाल फटाफट न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत के अलग अलग हिस्सों में जारी किसानों के प्रदर्शन को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई कनाडाई नेताओं ने टिप्पणी की है। अब इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। भारत ने इस तरह की टिप्पणी को गैर जरूरी करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने कुछ कनाडा के नेताओं के भारत के किसानों के बारे में कमेंट सुने हैं। ऐसे बयान गैर जरूरी हैं, वो भी तब जब किसी लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मुद्दों से जुड़ा हो। साथ ही ये भी जरूरी है कि डिप्लोमेटिक बातचीत को किसी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि बंगाल गुजरात या यूपी नहीं है, बंगाल बंगाल है। कुछ बाहरी गुंडे यहां आ रहे हैं, लेकिन ये जान लें आप संघीय ढांचे को ध्वस्त नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके भाषणों को लेकर भी उन्हें आड़े हाथों लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा, हम संविधान के मुताबिक चलते हैं। राज्य सरकार कार्यान्वयन करने वाली एक अथॉरिटी है, तो क्या हमें बीजेपी के मन मुताबिक चलना चाहिए? जब राज्य में पहले से ही एक योजना चल रही है, तो हमें वैसी ही एक नई योजना क्यों चलानी चाहिए? भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के पहले वनडे मैच में जोश हेजलवुड ने बाउंसर पर पवेलियन भेजा, जबकि दूसरे मैच में उन्होंने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली। शॉर्ट गेंदबाजी से निशाना बनाने की ऑस्ट्रेलियाई रणनीति के बारे में पूछने पर इस बल्लेबाज ने अंतिम वनडे की पूर्व संध्या पर कहा, मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने मेरे खिलाफ रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा, मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूं और इसे चुनौती की तरह ले रहा हूं, लेकिन मैं दबाव में अच्छा प्रदर्शन करता हूं और ये मुझे उनके खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने कहा कि राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी थकान महसूस करने के बावजूद ब्रेक मांगने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि टीम प्रबंधन के साथ संवादहीनता की स्थिति के कारण उन्हें टीम से बाहर किया जा सकता है। सीमित ओवरों के प्रारूप में अपने करियर को लंबा खींचने के लिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले आमिर ने कहा कि खिलाड़ियों और प्रबंधन के बीच संवाद और आपसी समझ बेहतर करने की जरूरत है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर उन्हें एक तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। प्रियंका चोपड़ा ने 2 साल पहले आज ही के दिन म्यूजिशियन सिंगर निक जोनस से शादी की थी। दोनों की शादी दुनिया भर में सुर्खियों में रही थी। अब कपल अपने इस खूबसूरत सफर के 2 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में हुए बहुचर्चित हिरण शिकार मामले में आज एक बार फिर बॉलीवुड स्टार सलमान खान अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी ओर से अदालत में मुंबई और जोधपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों का एडवोकेट हस्तिमल सारस्वत ने कोर्ट में हवाला दिया। इसके बाद अदालत ने उनकी हाजिरी माफी की अर्जी मंजूर कर दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 16 जनवरी को होगी। अदालत ने 16 जनवरी को सलमान खान को आवश्यक रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में पिछले 2 महीनों के अंदर 2 विधायक और 1 मंत्री के निधन से विधानसभा में 200 सदस्यों की जगह अब 197 सदस्य रह गए हैं। सुजानगढ़, राजसमंद और सहाड़ा विधानसभा सीटें खाली हुई हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि निश्चित रूप से मार्च 2021 के आसपास इन 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे। 6 अक्टूबर को कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी का कोरोना से निधन हुआ था। इसके बाद लंबे समय से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का देहांत 16 नवंबर को हो गया था और अब भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का निधन हो गया है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को आज यहां जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने भी समर्थन दिया। यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर हाथों में तख्तियां लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर CB यादव की पहल पर सरकार के 3 कृषि विधायकों के विरोध में आयोजित धरने प्रदर्शन में शिक्षकों ने किसान आंदोलन के प्रति सरकार के दमनकारी रवैये की कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने सरकार से खुले मन से किसानों से वार्ता करके किसानों के हित में उचित फैसला लेने की मांग की है। राजस्थान के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के लिए मतदान मंगलवार को सुबह से ही जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकता है। ठंड होने की वजह से सुबह मतदान स्थलों पर लोगों की भीड़ कम रही। 12 बजे तक कुल 27% मतदान रहा। चुनाव आयुक्त के मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइन के पालन करने की अपील की है।
राजस्थान में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान में एक दिन में कोरोना वायरस से 20 लोगों की मौतें हुई हैं और 2677 नए केस सामने आए हैं। इस तरह से राजस्थान में कोरोना वायरस से पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,68,063 पहुंच गई है। वहीं कोविड-19 से मरने वालों का कुल आंकड़ा 2,312 हो गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 28,653 है। उदयपुर वाटे विधानसभा क्षेत्र की 44 ग्राम पंचायतों में हो रहे जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनावों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद किसान नेता हनुमान बेनीवाल उदयपुर वाटे विधानसभा क्षेत्र में 3 दिसंबर को आएंगे। सांसद हनुमान बेनीवाल का क्षेत्र में रोड शो होने के पश्चात वे उबली का बालाजी में एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। झुंझुनू जिले के खेतड़ी और सिंघाना ब्लॉकों में पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिए आज हुए मतदान में दिव्यांग एवं वृद्ध जनों को सुगम मतदान करने के लिए स्काउट गाइड ने दिया सहयोग। झुंझुनू जिले में गत दिनों 26 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रशासन द्वारा चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत 96 सैंपल लिए गए थे। उनमें से 26 की रिपोर्ट आ गई है। इस जांच रिपोर्ट में 2 सैंपल मिस ब्रांड, 2 अनसेफ और 3 सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुज्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि इनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। श्री कृष्णा पंचगव्य योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र चिड़ावा में विश्व एड्स दिवस को जागरूकता एवं स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया। श्री कृष्णा पंचगव्य योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के संचालक डॉक्टर गणेश चेतीवाल ने लोगों को किया इस अवसर पर जागरूक। झुंझुनू शहर के भाजपा नेता व टीम वसुंधरा राजे के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश बसावतिया ने नगर परिषद पर लगाए शहर की सफाई व्यवस्था चौपट होने के आरोप। उन्होंने कहा कि नगर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। शादी विवाह के शुभ मुहूर्त चल रहे हैं, परंतु सफाई के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घोड़ीवारा कला में झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 से भाजपा प्रत्याशी हर्षिन कुलहरी व पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 से प्रत्याशी माया देवी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में धारा 144 लागू। ये आदेश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक सीकर जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को लेकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने दिए आदेश। उदयपुर वाटे विधानसभा क्षेत्र के निकटवर्ती विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ की ग्राम पंचायत चिराना पहाड़िला के गांव ढाणियों, नोहरा, शाहवाली, ढाणी आदि में नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने जनसंपर्क कर पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य चुनाव में प्रत्याशियों के समर्थन में की वोट की अपील। सीकर जिले में कोरोना वायरस की जांच के लिए आज चिकित्सा विभाग की ओर से चिन्हित स्थानों पर लिए गए सैंपल। झुंझुनू जिले में पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के चुनाव हेतु सिंघाना पंचायत समिति के 17 वार्डों के 137 मतदान केंद्रों पर तथा खेतड़ी पंचायत समिति के 29 वार्डों के 278 मतदान केंद्रों पर लोगों ने डाले वोट। वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा राजकीय व निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 2020-21 के लिए पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने एवं आवेदन भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 की गई है। कमलेश तेतरवाल प्रभारी IDO ने दी जानकारी। झुंझुनू शहर के रीको क्षेत्र में हुई कार लूट का तीसरा आरोपी भी कोतवाली पुलिस ने सोमवार को किया गिरफ्तार। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज फटाफट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप बने रहें शेखावाटी लाइव के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों द्वारा मिले सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक आभार व्यक्त करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरोकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें, शेखावाटी क्षेत्र की टॉप न्यूज के साथ शेखावाटी लाइव के फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा।
शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की